तो आज की कहानी है स्वर्ग का अधिकारी कंजूस लाला की कहानी। केशव नगर के कस्बे में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था लालू, किंतु उसकी कंजूसी के कारण लोग उसे लालाजी कहकर पुकारते थे। कंजूस सेठ लालाजी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया है, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। उसने किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। तो लाला जी ने सोचा कि उन्हें गाय का ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय करके वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक किसान के पास गाय मिल भी गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लालाजी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि किसान 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय को बेचना नहीं चाहता था। बात नहीं बनी तो लालाजी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद लालाजी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवित रहने की उम्मीद न रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्न वस्त्र सोना चांदी। लालाजी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लालाजी ने बताया कि फला किसान के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपए थी, अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक न देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र किसान के पास पहुंचा और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि उनका बेटा गाय की पूरी कीमत चुका आया तो लाला जी को ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमजोर हो चुकी थी, अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को लेकर जब यमदूत यमराज के पास पहुंचे, वहां उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वो भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो पहले मुझे स्वर्ग भेज दो, शेष समय में नरक में बिता लूंगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए, बोले, मैं आप पहले स्वर्ग जाना चाहता हूं। यमराज ने फटकारते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सींग वाली गाय भी वहां आ पहुंची और लाला जी के पास आकर खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूं, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिला। बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सिंह उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़ भाग खड़ा हुआ और त्राई त्राई करता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। यमराज को भयभीत देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपना भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। लाला जी अपनी बात पर अड़े थे। बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ।
ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर फटकार दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है, जिसके बदले तुम्हें सिर्फ 4 घंटे का स्वर्ग प्राप्त हुआ है, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाओ। बात बड़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा, बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मा लोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए शिव विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत कहे सुनाया। विष्णु ने भी लाला जी से यही निवेदन किया, बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली में रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने का कारण जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ। शंकर ने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का 4 घंटे का समय समाप्त हो गया। वो वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने से पहले लाला जी तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपनी धृष्टता के लिए अक्षमा याचना करते हुए बोले, महाराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पूर्ण प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। लाला जी की बात सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तब शंकर जी बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम पाप मुक्त हो गए हैं, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, स्वर्ग का अधिकारी कंजूस लाला जी की कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।